विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देश के पास अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान देती है। आपने न्यूज में सीबीआई, रॉ, आईबी, सीआईडी, ईडी और एनआईए का नाम जरूर सुना होगा। ये हमारे देश की प्रमुख जांच एवं खुफिया एजेंसियां हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं एजेंसियों के बारे में विस्तार में बात करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। सीबीआई भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में 1941 में एक विशेष पुलिस का गठन किया गया था। इस पुलिस गठन का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। बाद में इसका नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। पहले सीबीआई केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करती थी, लेकिन 1965 से हत्या, किडनैपिंग, आतंकवाद, वित्तीय अपराध आदि की जांच भी सीबीआई के दायरे में आती है। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रॉ भारत की इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और सीक्रेट एजेंसी के तौर पर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रॉ का मुख्य काम विदेशी जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है। इससे पूर्व में विदेशी जानकारी को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आईबी की थी, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध व 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में आईबी अपनी काम को अच्छी तरह नहीं कर पाई। इसीलिए भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र विंग रॉ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। रॉ का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिसका मतलब है जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। आईबी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। आईबी भी भारत की एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट एजेंसी है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हुई थी, जिसे 1947 में होम मिनिस्ट्री के अधीन दे दिया गया। आईबी यूनियन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है और आईबी का मेन काम भारत की आंतरिक सुरक्षा करना है। यह देश में आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए वांटेड लोगों के मूवमेंट पर नजर रखती है। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद और कुछ क्रिमिनल एक्ट की जांच करने के लिए सेंट्रल एजेंसी की नेसेसरी को महसूस करते हुए एनआईए का गठन किया गया। एनआईए का गठन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मेन काम भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, परमाणु हथियार, विशेष अपराध जैसे मामलों में अपराधों की जांच करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। ईडी भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। वर्तमान समय में यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रोविजन को लागू करने का काम करती है। ईडी का मेन काम आर्थिक अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों में गैर कानूनी रूप से संपत्ति, गैर कानूनी विदेशी फंडिंग, हवाला आदि जैसे जांच करना है। ये भारत से भागे आर्थिक अपराधों के मामलों को भी देखती है, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और भी बहुत लोग। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। सीआईडी एक राज्य में पुलिस की जांच और खुफिया विभाग होती है जो खाद्य और चर्चित अपराधों की जांच करती है। सीआईडी राज्य में होने वाले आपराधिक मामले जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में और भी आपराधिक मामलों की जांच करती है। यह राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए अपराधों की जांच करता है। सीआईडी की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। सीआईडी में पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल करने से पहले उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको इन सभी एजेंसियों के बारे में समझ में आ गया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करें।